कानपुर से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके साथ में साझा कर दें। कानपुर से बड़ी खबर है, 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म हुआ है। चिल्लाने पर पत्थर से सिर कुचलने की कोशिश की गई है। बच्ची एयरटेल हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल पहुंचकर कमिश्नर ने जानकारी हासिल करी है। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी हुई। न्यूज इंडिया पर इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर, कानपुर के घाटमपुर में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने दरिंदगी की सारी हदें पार करी। मामला बढ़ता देखा। विरोध करने पर आरोपी ने मासूम बच्ची के सिर पर ईंट से कई वार किए, जिससे ये मासूम लहूलुहान हो गई। सूचना मिलते ही ग्रामीणों के साथ आनन फानन में परिजन पहुंचे। घाटमपुर सीएचसी उसको भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार करते हुए गंभीर हालत में मासूम को कानपुर जिला हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। फिलहाल पूरे मामले में जांच की जा रही है। ये कोई पहला मामला नहीं है। गाजीपुर का मामला अभी बीता भी नहीं था। 9 साल की बच्ची की कह सकते हैं कि बदहवास स्थिति में लाश ही थी, जो सूटकेस में पैक कर दी थी आरोपी ने और फरार हो गया था मौके से। तो क्या कानून का डर, कानून का शिकंजा इतना कमजोर है कि आरोपी मासूम बच्चियों को अपनी हवस का शिकार बनाने में 2 बार सोचते भी नहीं है? इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारे साथ में सुप्रिया मेरे सहयोगी जुड़ी हुई हैं न्यूज रूम से। सुप्रिया, मैं आपके पास आऊंगी। कानपुर के घाटमपुर से ये जो घटना सामने आई है, वाकई दिल दहला देने वाली। हम हर रोज हर मिनट इस तरह की खबर पढ़ते हैं। अभी गाजीपुर में जिस तरीके से ये घटना घटित हुई थी गाजियाबाद में, वहां पर भी बच्ची को बेहोश हालत में सूटकेस में कह सकते हैं कि पैक कर दिया गया था। वो मृत हो गई थी। कानून का डर नहीं बचा लोगों के जहन में। आखिर हमारा समाज जो है वो कहां जा रहा है? एक तरफ विकसित भारत की बात करते हैं तो दूसरी तरफ एक 4 साल की मासूम बच्ची, जिसको जिंदगी में आए हुए महज सिर्फ 4 साल हुए हैं, उसके साथ इस तरह के दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया जाता है। आपको बता दें, एक बार फिर से मानवता शर्मसार हुई है उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर में, जहां एक 4 साल की मासूम बच्ची के साथ ये हैवानियत की गई है। और इतना ही नहीं, जो आरोपी है, जो आरोपी का नाम निकल करके सामने आ रहा है, उसकी तरफ से ये बात भी निकल के आई है, जो मासूम बच्ची थी उसके साथ जब वो ये जघन्य अपराध कर रहा था, मासूम बच्ची कंटिन्यू इस चीज को लेकर के विरोध कर रही थी। लेकिन हैवानियत तब वहां पर ज्यादा जागी आरोपी की तरफ से, जब उसने उस पर ईंट से वार करे। उसके मुंह पर पेड़ पत्ते, ये खबर निकल के आ रही है कि पेड़ पत्ते उसके मुंह पे डाले गए। फिलहाल परिजन जो है वो उसको हॉस्पिटल लेकर के गए हैं। इसी के साथ जो पुलिस कमिश्नर हैं वो भी मौके पर गए हैं। हैलेट हॉस्पिटल में बच्ची को एडमिट किया गया है। जी पूजा। बिल्कुल सुप्रिया, क्या इस मामले में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि आरोपी को पकड़ने के लिए, चूंकि कमिश्नर खुद पहुंचे हैं ग्राउंड पर और बच्ची का हाल उन्होंने जाना है, तो पुलिस की तरफ से आरोपी को पकड़ने के लिए किस तरीके की प्रिपरेशंस की गई हैं? जी बिल्कुल पूजा, आपको यहां पर अपडेट देना चाहूंगी कि परिजनों की तरफ से एक ट्यूबवेल ऑपरेटर का जो भतीजा है, उसने कहीं ना कहीं इस वारदात को अंजाम दिया है। नशे की धुत में इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसा परिजनों की तरफ से कहना है। फिलहाल पुलिस की तरफ से टीम जो है वो गठित कर दी है और लगातार इस पूरे मामले की जांच पुलिस टीम की तरफ से की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुप्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुप्रिया जुड़ी न्यूज रूम से, जिन्होंने साफ तौर पर बताया है कि पुलिस महकमे की तरफ से टीम का गठन कर दिया गया है, आरोपी की तलाश की जा रही है। लेकिन सवाल अपने आप में जीवंत वहीं पर खड़ा हुआ है, एक टक निहारता हुआ समाज को और सरकार को, साथ में प्रशासन को भी, कि कब तक ये दरिंदे खुले घूमते रहेंगे और कब तक सिर्फ ये कहा जाएगा कि शराब के नशे में ये दरिंदगी की गई है। सवाल ये भी है कि इन दरिंदों को शराब के नशे में अगर ये याद नहीं रहता कि सामने मासूम बच्ची है या फिर कोई अपनी है या नहीं है, तो इनको ये याद कैसे रहता है कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद यहां से भाग जाना है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, और ये सवाल सिर्फ समाज के सामने नहीं, सिर्फ प्रशासन के सामने नहीं, बल्कि सरकार के सामने भी है कि क्या कानूनी शिकंजा, क्या महकमे का डर इतना कम हो गया है, इतना खत्म हो गया है कि दरिंदों के जहन में जरा सी भी सोच नहीं, हिचक नहीं कि वो मासूमों को अपनी दरिंदगी का, हैवानियत का शिकार बना रहे हैं।
ये जो खबर आपको बताने जा रहे हैं